नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपको बोला था ट्रेड डील साइन होगी तो होगी और हो गई और होनी भी थी। नवंबर में ये साइन होनी थी, नहीं हुई क्योंकि एक आदमी की ईगो बीच में आ गई कि मोदी मुझे कॉल करे। लेकिन ये एक स्टैंड ऑफ था, एक नैरेटिव था जो स्प्रेड किया गया पूरे भारत की मीडिया में और अमेरिका की मीडिया में। वो क्या था? वेस्टर्न मीडिया ने स्पिन किया एक स्पेसिफिक स्टोरी को। भारत प्रेशर में है, भारत के एक्सपोर्ट्स चोक हो रहे हैं और हम बेंड करेंगे। भाई सोनिया गांधी नहीं है कि जो आया उसके सामने बेंड कर गई, ये मोदी हैं। और आपको याद होगा हार्वर्ड लुटनिक, उन्होंने बार बार बोला, जो ट्रंप के एलाई हैं, ओपनली बोला। उन्होंने बोला कि इस भारत की गवर्नमेंट 60 दिनों में फोल्ड अप हो जाएगी। उन्होंने बोल दिया कि जो ट्रेड डील है वो क्लैप्स हो चुकी है और इसलिए हुई है क्योंकि पीएम मोदी हमें कॉल नहीं कर रहे, ट्रंप को कॉल चाहिए। और उन्होंने बोल दिया गाड़ी निकल चुकी है, ट्रेन हैज लेफ्ट, अब हम कभी भी आपके पास ट्रेड डील लेके नहीं आएंगे, आपको हमारे पास आना पड़ेगा। जयशंकर जी को बुलाया, अभी वो गए नहीं है। उसके बाद इनका जो स्वर्गीय गौर है उनको भेजा गया जयशंकर जी को बोलने के लिए कि यार एक कॉल कर दो, हम ट्रेड डील साइन करने को तैयार हैं। परसों की बात है, हमने उसके लिए भी मना कर दिया। ही डिमांडेड दैट वी हैव टू मूव फर्स्ट, ही वेटेड। लेकिन न्यू दिल्ली से ना फोन आया एंड वी वर नॉट इवन रिप्लाइंग हिम। फोन आया नहीं। और डिप्लोमेसी की गेम जो है, मैंने आपको पहले बोला था, डिप्लोमेसी में गेम है ब्लिंक पहले कौन करेगा। और आज सुबह वी नो हु ब्लिंक्ड। डोनाल्ड ट्रंप को फोन उठाना पड़ा। ही कॉल्ड अवर प्रधानमंत्री मोदी। और ये दुनिया में, भारत की दुनिया में ये पहली बार हुआ है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट भीख मांग रहा है हमारे प्रधानमंत्री के सामने। आज बात करेंगे डिटेल में कि डील का फायदा क्या है, ये हुई क्यों है। ये बच्चों वाली बातें हो गई अभी, ओ ये यूरोपियन यूनियन से डील होगी थी, ये था वो नहीं। डीपर लेवल पे क्या हुआ है, कैसे इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं डोनाल्ड ट्रंप की, और आगे क्या होगा। ही कॉल्ड प्रधानमंत्री मोदी, ही इनिशिएटेड द कॉन्वर्सेशन एंड ही ब्रोक द स्टैंड ऑफ। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक कटसी नहीं थी दोस्तों, ये एक रिकॉग्निशन है कि एक न्यू ग्लोबल रियलिटी आपके सामने आ गई और यूनाइटेड स्टेट्स ने उसे एक्सेप्ट किया है। और उसने ये भी एक्सेप्ट कर दिया ही नीड्स इंडिया मोर देन वी नीड हिम। उसने एडमिट किया है। अब आते हैं नंबर्स के ऊपर। हेडलाइंस बड़ी क्लियर है। टैरिफ्स जो है वो इंडियन गुड्स के ऊपर, जो इंडियन गुड्स अमेरिका में एंटर करेंगे, अब उसके ऊपर 18% टैक्स लगेगा, जो पहले 50% था, या 25%, 25% प्लस 25% था। ये मैसिव विन है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। अब अगर उसने कॉल किया है और उसने बात करी है तो हमारे टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स, ज्वेलरी, इन सब को फायदा होने वाला है क्योंकि ये सेक्टर वो है जहां पे एक्सपोर्ट्स कम हो गए थे, हम कंपैरेटिव नहीं थे। अब दोबारा से हम कंपैरेटिव हो जाएंगे। अब कंपेयर कीजिए इसको जो हमारे बाकी के कंट्रीज हैं आसपास। पाकिस्तान 19, वियतनाम 20, श्रीलंका 20, भारत के ऊपर 18। हमने अभी भी केस को छोड़ा नहीं है। हमने पहले बोला था कि 15 से ऊपर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमें 18% पे रखा है अभी, क्योंकि उसने नेगोशिएशन के लिए थोड़ा सा रख लिया अपने पास। पहली बात यह है कि उसको यह था कि भाई अगर मैं आज ही 15 कर दिया, कल को मैं नेगोशिएट कैसे करूंगा, क्योंकि उसने पहले बोला था कि मोदी इज अ वेरी गुड नेगोशिएटर, इसलिए 3% उसने अपने पास रखा है कुछ और कंसेशन हमारे से लेने के लिए। अब हमारी जो लीग है, जो जो टैक्स जापान को, साउथ कोरिया को लगता है, वही अब हमारे ऊपर लगना शुरू हो गया। यानी कि नाउ वी आर नॉट अ सबऑर्डिनेट, we are a strategic partner just like Japan and South Korea. America first now is combined with India first. क्यों? क्योंकि इंडिया फर्स्ट मोदी ने अपनी ग्राउंड को नहीं छोड़ा। नाउ अमेरिकन ने क्या बोला कि दिस इज अ रेसिप्रोकल टैरिफ। हम बोलते हैं दिस इज करेक्शन। और भैया तुम्हारी कंट्री नीचे जा रही है, अब तुम्हें हमारी जरूरत है, इसलिए तुम कर रहे हो, वेरी गुड। ना बुली करने की कोशिश करी, 25% का टैक्स लगाने की कोशिश करी। दैट मीन जो 25% एक्स्ट्रा था प्यूनिटिव टैक्स, वो चला गया, 25 को 18 पे ले आए। और सर्गेई गौर क्या बोलते हैं कि दिस इज अ विन विन पोजीशन फॉर एवरीबॉडी। अब इसमें कुछ नॉइस भी है। नॉइस ये है कि जी ट्रंप ने आकर बोला कि मैंने मैसिव विक्ट्री ले ली है भारत से, हमने ट्रेड डील से साइन कर लिया, प्लस हम, भारत जो है अब रशिया का तेल नहीं खरीदेगा और हम यूएसए का और वेनेजुएला का जो तेल है वो खरीदने वाले हैं।
चलिए अब इसके ऊपर बात करते हैं कि क्या अब हम सरेंडर करने वाले हैं। पहली बात, क्या कोई डॉक्यूमेंट साइन किया भारत की गवर्नमेंट ने कि हम रशिया का ऑयल नहीं खरीदेंगे। पहले भी बोला था भी, आपने बोला है खरीदना बंद कर दीजिए, हम कम कर देंगे। हमने थोड़ा सा कम किया 10%, क्योंकि हमें डिस्काउंट मिलना ही बंद हो गया था, उतना नहीं मिल रहा था जितना पहले मिल रहा था रशिया से। दूसरा, रशिया की रिफाइनरीज के ऊपर जब अटैक हुआ तो उनकी प्रोडक्शन ही कम हो गई थी। दे कुड नॉट गिव अस द रिफाइंड ऑयल या क्रूड ऑयल, तो हमने पहले ही कम कर दिया था। लेकिन अभी भी 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे हम खरीद रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहा है, वो ट्वीट करता है कि भाई इंडिया सरेंडर कर गया। रियलिटी कुछ और है। हम पहले ही कम खरीद रहे थे, दिसंबर से ही हमने कम खरीदना शुरू कर दिया था, क्योंकि डिस्काउंट्स नहीं थे, कॉस्ट हमारी बढ़ती जा रही थी। कल को अमेरिका हमें अगर सस्ता तेल अपनी कंट्री से देगा या वेनेजुएला से देगा, वी विल बाय इट। भाई आप सस्ता दे दीजिए, हम ले लेंगे। रशिया सस्ता दे रहा है, हम उसे लेते रहेंगे। यानी कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसके ऊपर कोई बात कर ही नहीं रहे। यानी कि हमने बोल दिया कि हम जो अपनी डिप्लोमेसी है वो ट्वीट्स के ऊपर नहीं करते, हम तेल वहां से खरीदेंगे जो से हमें सूट करता है हमारी इकोनॉमी को। यानी कि ट्रंप अगर क्लेम करता है क्रेडिट फॉर द शिफ्ट कि हमने तेल थोड़ा सा कम कर दिया या बंद करने वाले हैं, पहली बात हमने लिख के कुछ नहीं दिया, हम खरीद रहे हैं और खरीदते रहेंगे। लेकिन अगर उसको थोड़ी सी विक्ट्री मिलती है अपने लोगों के सामने, लेने दो यार। आपको मालूम है कि ईगो उसकी बहुत ज्यादा होती है, करने दो, की फर्क पड़ता है, हम भी चुप हैं। अब आते हैं उसके बाद, उसने एक बात और बोली कि $500 बिलियन का सामान भारत खरीदेगा और इन्वेस्ट करेगा अमेरिका के अंदर। चलिए अब ये $500 बिलियन की बात भी कर लेते हैं। उसने बोला कि पीएम मोदी ने कमिट किया है कि वो एनर्जी, टेक्नोलॉजी, आर्म्स एंड एमुनिशन यानी कि हथियार हम अमेरिका से खरीदेंगे। आपको लगेगा यार $500 बिलियन, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, ये तो रैंसम हो गया। देखिए हमारे माथे पे बंदूक रखकर इसने ये काम करवा लिया। चलिए अब इसको थोड़ा सा बात करते हैं। अब थोड़ा टाइमलाइन देखिए। पहली बात ये है कि उसने ये नहीं बताया आपको कि ये $500 बिलियन एक साल में होना है या अगले 10 साल में होना है। ये टारगेट है $500 बिलियन का ट्रेड का, जो हमने खरीदना है अगले 10 साल या 20 साल में ना। अब थोड़े से नॉइज देखिए। पहली बात, प्लेन्स हम अपने नहीं बनाते, हम ऑलरेडी अमेरिका से बोइंग या एयरबस से खरीदते हैं। यानी कि जो हमारी एयर इंडिया की नीड्स हैं, प्लेन्स की, इंडिगो की नीड्स हैं, वो हम ऑलरेडी बाय कर ही रहे हैं। हमें अमेरिकन टेक्नोलॉजी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। ऊपर से हमें एनर्जी की सिक्योरिटी भी चाहिए, तो हम ऑलरेडी 40 कंट्रीज से हम अपने तेल को खरीद रहे हैं। हम अब वेनेजुएला से भी खरीदना शुरू कर देंगे, अमेरिका से करना शुरू कर देंगे। ट्रंप क्या कर रहा है, जो हमारा नेचुरल रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम ले रहे हैं ऑलरेडी, उसको वो दिखा रहा है एज अ पर्सनल विक्ट्री। हमारा बिजनेस है एज यूजुअल है, हम हर साल 50-60 बिलियन का सामान ऑलरेडी अमेरिका से खरीदते हैं, और अगले 10 साल में अगर 50 बिलियन इंटू 10 करोगे तो 500 बिलियन हो गया। यानी कि बिजनेस एज यूजुअल को वो डील ऑफ द सेंचुरी बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे हेडलाइंस लेनी है। हमें क्या मिला, हमें टैरिफ्स 50 से 18% मिल गए, हमें अमेरिका की मार्केट की एक्सेस मिल गया, और उसे फॉक्स न्यूज के ऊपर जाकर बढ़के मारने का मौका मिल गया। फेयर डील है यार, हमें जो चाहिए था हमें मिल गया, उसको जो वो एक ईगो उसकी सेटिस्फाई करनी थी उसको वो मिल गई। डिप्लोमेसी में ऐसा ही होता है ना। ये तो हो गया कि क्या हुआ है। अब आते हैं कि कॉल आई क्यों। अब पहली बात आपको मालूम है कि यूरोपियन यूनियन से हमने ट्रेड डील साइन किया, रिकॉग्नाइज हो गया कि हम भारत का जो इकोनॉमिक वेट है वो बहुत बड़ा है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ट्रंप ने हेडलाइंस में देखा कि यूरोप भारत के पास आ गया, हमें मालूम है कनाडा चाइना के पास चला गया, तो ये जो सारे की सारी जो पॉलिसी है वो शिफ्ट हो रही है। भारत की और चाइना के जो रिलेशंस हैं ट्रेड के, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट्स भारत में आनी शुरू हो गई, उनकी कंपनीज भारत में आ रही हैं, और भारत के प्रोडक्ट्स भी चाइना में जाने शुरू हो गए। हमने एक ऑल्टरनेट मार्केट को खड़ा कर लिया यूरोप और चाइना में। डोनाल्ड ट्रंप को पैनिक होना ही था। ही रियलाइज कि अगर उसने ये फोन नहीं किया ही विल बी लेफ्ट बिहाइंड। उसकी ईगो को हैंडल करना पड़ा, और हुआ क्या, ही नीडेड टू गेट बैक इन टू द रूम ऑफ नेगोशिएशन। इससे पहले कि कनाडा, चाइना और यूरोप ये पूरा का पूरा केक खा जाए, उससे पहले ही हैड टू ब्लिंक एंड ही डायल्ड द नंबर। उसने लेक्चर नहीं दिया, उसने कुछ नहीं किया। ये बायर्स की मार्केट है दोस्तों, और भारत दुनिया की बिगेस्ट बायर है दुनिया के अंदर।
इसलिए वो इग्नोर नहीं कर सकता था, ये इसलिए कॉल किया गया है। अब आते हैं इसके ऊपर कि थोड़ा सा डोमेस्टिकली भी उसको कुछ चाहिए था। एप्स्टीन की फाइल दोबारा खुल गई है और डोनाल्ड ट्रंप का नाम उसके अंदर आया हुआ है, वीडियोस भी उसकी बाहर निकल चुकी हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर फायर है। र्यूमर्स हैं दूसरी तरफ से कि भाई हो सकता है कि इसकी इंपीचमेंट हो जाए, इसको बाहर निकाल दिया जाए। दूसरी तरफ से आपको मालूम है कि ईरान का स्यापा अभी खत्म नहीं हुआ है। यूएसए की इकोनॉमी जो है उसका क्या हाल है डॉलर का आपके सामने है। वोटर्स गुस्से में है, महंगाई बढ़ती जा रही है। ट्रंप को एक विन चाहिए थी, ही नीडेड अ डिस्ट्रैक्शन। इसलिए उसने क्या बोला, उसने बोल दिया यार भारत के साथ हमने ट्रेड डील साइन कर ली। अपने वोटर्स को बोल रहा है हमने देखिए भारत के टाइगर को हमने केज में डाल दिया। भाई आपको विक्ट्री चाहिए थी, आपको मिल गई। परफेक्ट नरेटिव उसके वोटर्स के लिए आपको मिल गया, लेने दीजिए। मैं पहले बोल रहा हूं हमारा कुछ नहीं जाता, मेरे बाप का कुछ नहीं जाता अगर उसका वोटर खुश होता है। और डिप्लोमेसी में आर्ट ऑफ एट लेटिंग अदर गाय फील दैट ही हैज वन, दिस इज डिप्लोमेसी। हम क्या कर रहे हैं, वी हैव वॉकड अवे विद कैश, ही हैज वॉकड अवे विद अ टैरिफ कट, वी हैव वॉकड अवे विद डिग्निटी एंड वी हैव वॉकड अवे विदाउट मेकिंग द फोन कॉल। दिस प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस। हमें वो सब कुछ मिल गया जो हम चाहते थे और उसको सिर्फ एक विक्ट्री अपने लोगों को दिखाने के लिए मिली है। लेने दीजिए यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं आगे क्या होगा। डस्ट सेटल हो जाएगी, अभी भी ट्वीट्स आएंगे जहां पे आपको बोला जाएगा कि जी आपने एग्रीकल्चर को खोला ही नहीं, आपने डेयरी एक्सेस दिया नहीं, स्ट्रक्चर जो शिफ्ट्स है उसके ऊपर बात की जाएगी। बट एक चीज है जो आपको भूलना नहीं पड़ेगा, विच यू कैनॉट फॉरगेट, वी आर नो लॉन्गर अ जूनियर पार्टनर। पहली बात यह है और मुझे गर्व होता है ये बताकर कि हमारी गवर्नमेंट हमारी इज्जत के लिए खुद खड़ी है। प्रेसिडेंट ट्रंप की इज्जत उतारी गई है इस बार, उसको फोन करना पड़ा। और एक और है कि हमें अगर किसी ने बुली करने की कोशिश करी कि कभी बोल दिया 50% का टैक्स लगाएंगे, कभी बोल दिया कि S-400 लिया तो बस आपको सैंक्शन कर देंगे, तेल खरीदा आपको आइसोलेट कर देंगे, कुछ नहीं किया हमने। वी डिड वॉट एवर वी हैड टू डू। और आज जो अमेरिकन फ्रेंडशिप है उसको हमने किया है अपनी टर्म्स पर, क्योंकि इंडिया फर्स्ट का जो डॉक्ट्राइन था वो वर्क कर रहा है और उसको दिखता है ट्रंप को। बैलेंस ऑफ पावर अब शिफ्ट हो चुका है वॉशिंगटन के पास, वो पावर नहीं रही कि वो डिक्टेट कर सकते हैं। और भारत ने लाइट दिखाई है पूरी दुनिया को। आईएमएफ का रिसेंटली अभी एक लेक्चर था डोनाल्ड ट्रंप को, उसने बोला आईएमएफ ने कि लुक एट इंडिया हाउ दे आर हैंडलिंग देयर कंट्री, और वो लाइट है पूरी दुनिया की। क्या डोनाल्ड ट्रंप को दिखता नहीं था नाउ? इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये तो एक डील है यार, क्या फर्क पड़ गया। दोस्तों ये डील नहीं है, ये सरेंडर है। President of United States had to pick up the phone and he did it. This is the biggest news of 2026 till now. इसलिए बोल रहा हूं अभी 2-3 न्यूज बड़ी और आनी है, देखते रहिए। ये विक्ट्री होगी, विक्ट्री है पेशेंस की, भारत की विक्ट्री है कि हमने अपनी स्पाइन दिखाई है। जो पूरा दुनिया है वो वॉलेटाइल होता जा रहा है, अलायंसेस शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन एक चीज क्लियर है कि अब हम अपने टर्म्स पे काम करना हमने सीख लिया। यूरोप ने हमें लेक्चर दिया, 19 साल लेक्चर देते रहे, अब हम गंदी गंदी मस्जिदें तोड़ रहे हैं। यहां पर कोई लेक्चर है यूरोप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से? नो, बिकॉज दे नो वन थिंग, दे नो कि अब इंडिया नहीं ये भारत अराइव हो चुका है। रशिया को मालूम है कि हम उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, उसने हमें हमारा साथ हमेशा दिया है और हम उसका साथ भी देंगे। ये जो ट्वीट्स कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि ये रशिया का तेल बंद कर दिया, ये हो गया, कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ऑल्सो नोज इट, ये बंद नहीं होगा। ही वॉन्टेड अस टू ब्लिंक और हमने अपनी आंखें खुली रखी, हमने तो झपकी भी नहीं है। एंड ही हैड टू मेक द कॉल। मेरे लिए इससे बड़ी जीत वो हो नहीं सकती। ये है स्टेट ऑफ द यूनियन, ये है स्टेट ऑफ द डील। दिस इज हाउ यू मेक डील्स फ्रॉम भारत नाउ। ये है एक्चुअल न्यूज। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।